दोस्तों स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने अपने एंकर टैग को डाउनलोडेबल बनाना सीखा था। तो इस वीडियो में हम अपने एंकर टैग को मेलेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसमें देखिए मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है जिसे हम अपनी पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी भी एंकर टैग को मेलेबल बनाने के लिए हमें यूज़ करना होता है कुछ पैरामीटर्स का। तो आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन में कुछ पैरामीटर्स दिख रहे होंगे। इन्हीं पैरामीटर्स का यूज़ हम अपने एंकर टैग के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है मेल टू के बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे कॉलम का, और कॉलम के बाद आप यहाँ पे रिसिपिएंट का ईमेल लिखोगे जिसमें आप मैसेज को रिसीव करना चाहते हो। फिर देखिए जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हो कि किसी सेकंड पर्सन को भी ये मिल जाए तब आप यहाँ पे उसका ईमेल लिखोगे। फिर यहाँ पर जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हो कि किसी थर्ड पर्सन के ईमेल पर भी ये मिल जाए तब आप यहाँ पे उसका ईमेल लिखोगे। फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है सब्जेक्ट। इसमें हम अपनी ईमेल का सब्जेक्ट बताते हैं कि हमारा ईमेल किस बारे में है। फिर जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है बॉडी। इसमें हम अपनी ईमेल का मैसेज लिखते हैं। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने एडिटर के अंदर आ गया और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा ए का मतलब होता है एंकर। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा href का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अपने मेलेबल लिंक के पैरामीटर्स का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा मेल टू। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मेल टू के बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है कॉलम का कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना रिसिपिएंट का ईमेल। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ support@gmail.com। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया support@gmail.com। आप यहाँ पर अपना ईमेल लिख सकते हो और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने एंकर टैग को क्लोज कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा Ctrl+S दबाकर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो देखिए मैंने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया और जो हमारा लिंक है वो भी यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारा जो मेलेबल लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। अगर आप क्रोम का यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइड बार में एक टैब दिख रहा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आपको इस पर क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। साइट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एडिशनल परमिशन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रोटोकॉल हैंडलर्स दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए आप जिस भी ईमेल क्लाइंट का यूज़ कर रहे होगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको इसे यहाँ से रिमूव कर देना है। इसे रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर साइट के NAS to हैंडल प्रोटोकॉल्स इस पर चेक करना है। तो यहाँ पर मेरा पहले से ही चेक है। इसके बाद आपको जाना है अपने ईमेल क्लाइंट में। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी ईमेल क्लाइंट में आ गया हूँ जो कि है Gmail। आप चाहे तो किसी भी ईमेल क्लाइंट का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर Gmail का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर टॉप URL बार में आपको एक आइकन दिख रहा होगा पेज वांट टू इंस्टॉल ए सर्विस हैंडलर। आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ पे चेक करना है। अलाउ पे चेक करने के बाद आप इसे यहाँ से डन कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने इसे डन कर दिया। डन करने के बाद मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूँगा और अब मैं इसे रिफ्रेश करके ओपन करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए हमारा Gmail यहाँ पे ओपन हो गया। और ये देखिए हमारा ईमेल भी आ गया support@gmail.com, जो कि हमने अपने मेलेबल लिंक के अंदर यूज़ किया था। तो जो हमारा मेलेबल लिंक है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर
उसके बाद हम यहाँ पे अपने सेकंड पैरामीटर का यूज़ करेंगे जो कि है CC। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ही आप यहाँ पे बाकी के पैरामीटर्स का यूज़ कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे मैं लिखूँगा CC। आपको भी इसी तरीके से लिखना है CC। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा =, का और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना सेकंड ईमेल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया second@gmail.com। आप चाहे तो किसी पर्सन का ईमेल लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसे Ctrl+S दबाकर अब सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ से मैं इसे बैक करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस बार जो हमारा सेकंड ईमेल है वो भी यहाँ पर विजिबल हो गया second@gmail.com, जो कि एक CC है। CC का मतलब कार्बन कॉपी। तो ये भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर BCC सेट करके बताऊँगा जो कि है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं दूंगा BCC। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बार क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर लिया है। अब हम इसका बार बार यूज़ नहीं कर सकते अपने पैरामीटर्स के अंदर। तो अब हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा एंड पर्सन का। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे एंड कुछ इस तरीके से एंड पर्सन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा BCC। BCC के बाद मैं यहाँ पे =, का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना थर्ड ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए third@gmail.com। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया third@gmail.com। तो यहाँ पर मैं इसे भी Ctrl+S दबा के सेव कर लेता हूँ। वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, बैक आता हूँ और इसे भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा BCC भी आ गया। इसमें लिखा third@gmail.com। तो हमारा जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो भी यहाँ पर सेट हो गया। तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट सेट कर देखेंगे। तो इसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर, फिर से मैं यहाँ पे एंड पर्सन का यूज़ करूँगा। हम अपने पैरामीटर्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स एंड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर यूज़ करूँगा एंड पर्सन का। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड और एंड के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे =, का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं =, के बाद एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ ईमेल इंक्वायरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया ईमेल इंक्वायरी। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने Ctrl+S दबाकर इसको सेव किया। वापस गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ से मैंने इसे बैक किया, रिफ़्रेश किया और वापस मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे फिल आया। हमने वहाँ पे क्या लिखा था ईमेल इंक्वायरी। तो यहाँ पर भी हमारा लिख के आया ईमेल इंक्वायरी। आपको ये पैरामीटर्स आपके अपने URL बार में भी दिख रहे होंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी फिल आ रहा। अब हम यहाँ पे अपने बॉडी को फिल करके देखेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा एंड पर्सन का। अब मल्टीपल टाइम्स एंड पर्सन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा एंड पर्सन और यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी। बॉडी के बाद मैं फिर से यूज़ करूँगा =, का और यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट अस। तो मैंने देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख दिया थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर मैं Ctrl+S दबाकर इसको सेव कर लेता हूँ। वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, बैक आता हूँ और यहाँ से मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए इस बार जो हमारी ईमेल की बॉडी है वो भी यहाँ पे फिल आई है। हमने वहाँ पे लिखा था थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट अस। तो ये भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने मेलेबल लिंक को बनाते हैं।
तो अब मैं यहाँ पर मल्टीपल ईमेल्स भी दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं मेल टू पैरामीटर के अंदर अपने मल्टीपल ईमेल का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको आना है यहाँ पर और इधर आप यूज़ करोगे कोमा का, कुछ इस तरीके से। कोमा देने के बाद आप यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ help@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया help@gmail.com। तो मैं यहाँ पर Ctrl+S दबा के इसको सेव कर लेता हूँ। वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, बैक आता हूँ और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। वापस क्लिक करता हूँ इस लिंक पे और ये देखिए इस बार हमारा जो सेकंड ईमेल है वो भी यहाँ पर विजिबल हो गया, help@gmail.com, जो कि हमने अपने मेल टू पैरामीटर के अंदर दिया था। तो मैं आपको यहाँ पर तीसरा ईमेल भी देकर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा अपने एडिटर में और यहाँ पर मैं फिर से कोमा का यूज़ करूँगा अपने सेकंड ईमेल के बाद, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ contact@gmail.com। gmail.com। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना तीसरा ईमेल भी दे दिया। तो मैं यहाँ पर Ctrl+S दबाकर इसको सेव कर लेता हूँ। वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और वापस मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड ईमेल है वो भी यहाँ पर विजिबल हो गया, contact@gmail.com। तो यहाँ पर हमने सारे पैरामीटर्स का यूज़ करके देख लिया। आप चाहते हो इन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ कर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा अपने एंकर टैग को मेलेबल बनाना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आई फ्रेम के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।